प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना सख्ती की सिफारिश की गई है। देर शाम तक चली शिमला के पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने कोरोना को लेकर सख्ती करने की चर्चा की है। विधायक दल की बैठक में ज्यादातर विधायकों ने कहा कि शहरों के लिए 2 दिनों के अवकाश को 3 दिन तक बढ़ाकर जनता को कोरोना कर्फ्यू लगाना चाहिए, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी। इसके लिए व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के भी सुझाव लिए जाएंगे। अभी तक प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक यानी शनिवार और रविवार को अवकाश किया गया है। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि धारा 144 जैसे प्रावधान करने की जरूरत पर भी विधायकों ने सहमति जताई है, जो बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भीड़ पर नियंत्रण के लिए बेहतर रहेगा। विधायकों ने कहा, नियमों का हर जगह पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को भी नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हालांकि वो ओपीडी के हिसाब से बनी हुई है बिल्डिंग, लेकिन उसको यूज़ किया जा सकता है और जिसमें हर फ्लोर पर जो है वो हम सुविधाएं जो है वो बेड्स इत्यादि दे सकते हैं। और नई जो है जो एग्जिस्टिंग है लगभग हमारे पास 200 के करीब वहाँ पर, उसमें जो है हम इंक्रीज करें तो लगभग 500 बेड वहाँ हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा है कि 300 तक जो है वहाँ पर कंप्लीट करें, क्योंकि अभी ट्रॉमा सेंटर तो बन रहा है। जो ओपीडी की मंजिलें हैं वो सब जो है वो तैयार हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो है वो 100-150 बेड्स तो उसमें ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। सारे फ्लोर्स में जो है वो बनाए जाएँ, क्योंकि नया हॉस्पिटल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल से वो ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पर कम फैसिलिटीज़ जो है से हम सुविधाएं अधिक दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पर 30 बेड्स ऑलरेडी कर दिए गए थे और वहाँ पर 50 तक जो है वो हम ले जा सकते हैं बेड, वहाँ शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से बिल्कुल नज़दीक जो है वो हमारा मशोबरा है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उसमें भी 50 की कैपेसिटी जो है वो हो सकती है। मशोबरा में ऑलरेडी हमारा चल रहा है, डीडीयू में हमारा चल रहा है, वहाँ पर बाहर कॉरिडोर में भी लगा रखे हैं, क्योंकि साथ में ऑक्सीजन का भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है, केवल एक सैनिटोरियम में है जहाँ पर 35-40 बेड्स की कैपेसिटी है। इसके अलावा हमने जो है वो जो नई एक पार्किंग बनी है टूटीकंडी क्रॉसिंग पर, वो नई बिल्डिंग है, बहुत स्पेशियस जो है वो जगह है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में पूरी बिल्डिंग आपको नई सिरे से बनानी पड़ेगी, उसमें हम बहुत कंपैरेटिवली कम खर्च पर जो है वो बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। एक फ्लोर पर वहाँ पर मिनिमम जो है वो 70 से 100 बेड जो है वहाँ लग सकते हैं। तो उसको भी हमने जो है वो रेडी करने को कहा है, उसका इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर पहला, क्योंकि एजेंसी में क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर उसको क्रिएट करने की होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो साथ में डॉक्टर्स इत्यादि को रहने के लिए होटल्स इत्यादि की भी व्यवस्था नज़दीक हो जाएगी। और ड्राइव इन है, इसलिए पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो हम समझते हैं कि हम जो है वो इतनी कैपेसिटी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे कि जिससे जो है वो असुविधा न हो। हमारा रोहड़ू में ऑलरेडी जो है वो कोविड डेडिकेटेड सेंटर चलता है, और ऐसे ही खनेरी जो है रामपुर में, वहाँ पर वो भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है। फिर अगर आवश्यकता हुई तो हमारे बाकी सिविल हॉस्पिटल्स जो हैं तो वहाँ पर भी जो है ये व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें ठियोग है, कोटखाई है, जुब्बल है, आपका जो है वो कुमारसन, ननकरी है। जहाँ भी 50 से ऊपर की बेड कैपेसिटी है वहाँ पर जो है वो व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। ये सारी हिमाचल प्रदेश में और शिमला। और ऑक्सीजन का हमारा प्लांट जो है वो डीडीयू में
नया लगाया है, आईजीएमसी में अपना प्लांट है, और अभी हमारे पास डेडिकेटेड जो हैं सिलेंडर वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए अभी जो है वो बहुत ऐसी जो है वो पैनिक का काम नहीं है, इजीली जो है वो सब मैनेज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सारी स्थिति जो है बिल्कुल इजीली कंट्रोलेबल और कंट्रोल में है। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा कि हम बाहर के स्टेट को भी दे जो मांग रहे हैं वहाँ को भी देने को अभी जो है वो जा रहे हैं। इसलिए अभी तो हॉस्पिटल्स में ही हमारे पास माकूल ऑक्सीजन है। बाहर से जो है वो चाहे कालाअंब से है, बद्दी से है, या मंडी से जहाँ से आती है बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, तो वहाँ सब जगह अवेलेबल है। और हमारे हॉस्पिटल्स में जो है वो सिलेंडर्स इत्यादि पूरे जो हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे कहीं कंसंट्रेटर हैं। हाँ, जहाँ पाइप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर सिलेंडर्स की व्यवस्था की है। तो लेकिन बेड कैपेसिटी जो है वो निश्चित रूप से जो है वो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना होगा। पिछला एक पूरा वर्ष हुआ है, जितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास उस वक्त थी, लेकिन अब जो बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें शायद ज़्यादा की आवश्यकता पड़े। इसलिए हम उस बेड कैपेसिटी को एडवांस में जो है वो तैयारी कर रखना चाहते हैं कि ताकि जो है वो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोगों को जो है वो दाखिल करने में असमर्थ हो जाएं। जो हॉस्पिटल में आने चाहिए पेशेंट, उनकी जो है वो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए पूरी कैपेसिटी हो। तो ऐसा पैनिक रिएक्शन नहीं है। और हम सबसे निवेदन भी करना चाहेंगे आम जनता से भी कि आप घबराएं ना। अननेसेसरी जो है वो कोई दवाइयों का नाम सुन करके जो है उस दवाई के पीछे ना भागे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है कह रहे हैं कि ऐसी कुछ दवाइयों के पीछे लोग जो है भागते हैं, उनके होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई रिक्वायर्ड नहीं है कोविड पेशेंट्स के लिए। कोविड पेशेंट्स का वर्ल्ड वाइड एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोटोकॉल है। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और इसी कारण से हमारी रिकवरी रेट 86% है। तो इसलिए जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पैनिक ना करें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति कई बार ज़्यादा खराब इसलिए हो जाती है कि पड़ोस के प्रदेशों से लोग जो हैं हिमाचल में आ रहे हैं, तो हम उसको भी सील कर रहे हैं। कभी बाहर से कोई आदमी आए तो वो RT-PCR की रिपोर्ट के साथ ही आएगा, और अगर यहाँ पर जो है किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो वो होम क्वारंटाइन हो जाएगा। बाहर घूमेगा तो फिर उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया एक नया प्रकार का मीडिया जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनी हुई है, कानून भी बने हुए हैं, उनके ऊपर जो है वो डिफेमेशन के केस भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर कुछ भी जो है लिख सकते हैं। अब उसका जो है वो कोई हमारे पास एज ऑन टुडे जो है कोई इलाज नहीं है। लेकिन निवेदन हमारा आम जनता से है कि वो इस प्रकार की जो है जो अफवाहें फैलती हैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जब तक सरकारी आदेश या ऑथेंटिकेटेड जो है वो संदेश ना हो तब तक किसी भी सोशल मीडिया की खबर, अफवाह के ऊपर जो है विश्वास ना करें। इलेक्शन को टालने के लिए जो है वो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा ज़रूर हुई है कि इलेक्शन की भी तैयारी रखें हम। लेकिन वो अभी जो है वो उसके लिए फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इलेक्शन रिलेटेड काम शुरू करें। इसलिए क्योंकि कोविड जो है वो प्रायोरिटी है। हाँ, इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन जो है वो विचार कर सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कोर्ट्स के भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, या आम जनता में भी जो है वो भावना है कि भी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, क्या ये पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है। प्रदेश सरकार की ओर से या विधायक दल में इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए इतनी हुई है कि इसकी हमको तैयारी करनी है। लेकिन अभी
प्रायोरिटी कोविड है, उसके बाद इस पर जो है वो एक्टिव होंगे।